हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स का अगला वीडियो को देखते हैं जिसका टॉपिक होगा सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले दो वीडियोस न्यूमेरिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड पर हो चुका है। ये नेक्स्ट वीडियो है जो किस पर बेस्ड है, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इसमें होता क्या है, इसमें पूरी टोटली ये वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट पे, एडिशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। होता क्या है ध्यान से देखते हैं। इसका बेसिक पहले समझ लो, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे तो आसान होगा हर चीज़ को बनाना। जैसे सपोज हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q और ये पूछ रहा है कि R इज इक्वल टू सपोज 2 मीटर, चार्ज का वैल्यू लिख देते हैं 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ। R इज इक्वल टू 2 मीटर पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को निकाल लें। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम चार्ज 2 माइक्रोकूलम। ठीक, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां पर भी निकालना होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले पुट करेंगे वहां पर पुट +1 कूलम। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना कि हाँ ऐसा डालकर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या। चलो अभी इस केस के लिए सपोज यहाँ +1 कूलम अगर रख रहे हैं तो अब हम यहाँ पर इसका डायरेक्शन को शो करेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला 1/4πε0 होता है, Q/r² होता है, पहले से मालूम है। तो 9 × 10⁹ हो गया, Q का वैल्यू का 2 × 10⁻⁶ हो गया और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो गया। ये कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। अभी एक चार्ज को हम लोग देखें, सपोज यहाँ पर इसी को थोड़ा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर 2 और यहाँ पे -2 Q ले लेते हैं चार्ज, और ये जो पॉइंट P है यहाँ से डिस्टेंस भी 2 मीटर है। सपोज यहाँ से भी डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। इस पॉइंट पे पूछ रहा व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये पूछ रहा। सेम वही तरीका, सबसे पहले पुट क्या करेंगे, +1 कूलम करेंगे। अब यहाँ एक ही चार्ज था तो एक फील्ड था, यहाँ पे चार्ज 2 है। ठीक है, तो 2 फील्ड होगा, क्रिएट करेगा। तो चलो पहले डायरेक्शन दिखाते। ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा पॉजिटिव, तो E1 का वैल्यू ये ले रहे हैं 1 वाले, और दूसरा वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा निगेटिव वाले, तो E2 ये हो गया। क्लियर। 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज अगर रहेगा तो क्या करना, ये कंडीशन तो फॉलो करेंगे। अब साथ साथ डायरेक्शन दिखाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, एंगल देख लेते हैं। एंगल क्या है, अगर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ये सारा मिलता है तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो टेक्निक है सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स फोर्सेस के वीडियोस में जाके बहुत डिटेल में वहाँ पर फोर्स के बारे में बात किया जा रहा था, तब वो तोड़ तोड़ के बताए थे। यहाँ भी देख लो एक बार, एंगल है 0, 90 डिग्री और 180 डिग्री। फिर यहाँ पर रिजल्टेंट का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं मंत्र, रिजल्टेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है R = A + B। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ जो रिजल्टेंट निकलेगा वो E ले लेते हैं, ये E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। क्लियर। अब E1 + E2 निकाल सकते हैं हम लोग, देखो कैसे। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले निकाल लेते हैं, 1/4πε0 Q बाई कितना हो गया, इसको R एज्यूम कर लेते हैं तो R²। ठीक है, दूसरा वाला E2 जब निकालेंगे तो 1/4πε0, यहाँ पर साइन पुट नहीं किया जाएगा तो 2Q बाई कितना हो जाएगा, R²। अगर इसको हम लोग पूरा E एज्यूम कर ले, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2E। तो नेट जो रिजल्टेंट हो जाएगा E + 2E, टोटल कितना हो जाएगा, 3E। कोई दिक्कत नहीं, 3 × 1/4πε0 कितना लिखे थे, E को हम लोग Q/R²। Q का वैल्यू पुट करेंगे, R का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो अभी 2 हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा और चार्ज को बढ़ाते हैं। चलो कंडीशन अलग अलग रहेगा, 2 से ज़्यादा चार्जेस को देखते हैं। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है यहाँ पर O, A है, B है और C है। यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया हुआ R, ये सपोज दिया हुआ 2R और ये सपोज दिया हुआ 3R। और यहाँ चार्ज है -Q, -2Q और +Q।
अब पूछ रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज एट ओ, सिंपली वही कंडीशन, +1 कूलम रखे हम लोग, ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा तो ई ए लिख दे रहे हैं, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा तो ई बी हो जाएगा, और ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा तो ई सी लिख दे रहे हैं। अब गौर से देखने वाली बात ही क्या है कि ये ई ए, ई बी और ई सी, ठीक है, यहाँ वेक्टर एडिशन को हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये दोनों को और ये तो हम लोग देखो दिखा दिए। अब हम लोग का रिजल्ट निकाल, 2 या 2 से ज़्यादा हो गया वेक्टर, तो उसको ऐड करने का सिंपल तरीका हम लोग भी जानते हैं कि इन दोनों को 0 डिग्री है तो a + b होगा, फिर 180 डिग्री हो तो a - b हो जाएगा। तो सबसे अच्छा करो क्या, e a और e b और ये सब निकाल लो, तो 1/4 पाइप से आसान होगा e एज्यूम करने में। कितना हो जाएगा q, बाई डिस्टेंस कितना है r², e b का वैल्यू 1/4 पाइप सेलेम नॉट कितना हो जाएगा 2, q बाई कितना हो जाएगा r, कितना हो जाएगा 1/4 पाइप सेलेम नॉट q बाई r²। इसको हम लोग e एज्यूम कर लेते हैं तो ये 2e हो जाएगा और ये e हो जाएगा। अब देखो आसान से, अब e a के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं e, e b के जगह पे कितना लिखा जा सकता है 2e, और e c के जगह पे कितना लिख सकते हैं e। अब देखो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 3e, और ये हो गया e, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा r = a - b, मतलब 3e - e = 2e। आंसर रखेंगे 2 × 1/4 पाइप सेलेम नॉट q बाई r²। क्लियर, समझ में आया? चलो, इसमें अगर हमको वेक्टर देखना है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा रिजल्टेंट का, तो डायरेक्शन किधर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है, तो किसके तरफ होगा अलोंग 3e। सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आराम से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि एक पॉइंट चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, डिस्टेंस कितना दिया 80 सेंटीमीटर पे, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इजी है, फॉर्मूला आराम से यूज़ करेंगे 1/4 पाइप सेलेम नॉट q बाई r²। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹, q का वैल्यू हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, इसको तो मीटर में चेंज कर लेते हैं, हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर मिलेंगे। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दूसरा इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक चार्ज q है जो कहाँ पर प्लेस्ड है x = 0, और यहाँ से l डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है कितना e। क्वेश्चन को पढ़ोगे अच्छे से तो उसमें पता चलेगा कि q का वैल्यू x = 0 पे है और l डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जिसका वैल्यू है कितना e। बोल रहा है कि एक 4q को प्लेस्ड कर दिया जा रहा है कितना डिस्टेंस पे x = 12 पे, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट x = l। तो आराम से देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ +1 कूलम रखेंगे सिंपली, फिर क्या करेंगे इसकी वजह से ये क्या करेगा रिपल करेगा, तो ई तो दिया ही हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या करेगा इसको रिपल करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ले लेते हैं हम इसको E' ले लेते हैं, ठीक है, ड्यू टू 4q। न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अब E नहीं रहेगा, अब इसका भी इफेक्ट हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो आराम से लिख सकते हैं E नेट = a - b, मान लो E माइनस क्या लिख सकते हैं E'। क्लियर है, E का वैल्यू मालूम होना चाहिए, E' का आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। चलो E का वैल्यू निकाल लो, k × कितना हो जाएगा q बाई l², कोई दिक्कत नहीं। E' का वैल्यू कितना हो जाएगा k × 4q बाई l², दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन ग्रेटर है, E' इज ग्रेटर, E' ग्रेटर है तो हम इसको मॉड लगा देते हैं, या डायरेक्ट कोई लिखना चाहता है E' - e, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पता चल गया कि ग्रेटर है यहाँ पे। क्लियर हुआ, तब कोई डाउट नहीं आता है। अब हम लोग निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो kq बाई l² तो बाहर निकल गया, ठीक है, तो बचा कितना, यहाँ 4 बच गया, वहाँ बच गया -1, मतलब आ गया आपका आंसर 3kq बाई l²। अब कोई पूछता कि व्हाट इज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा अलोंग 4q के तरफ हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है, सॉरी अलोंग E' लिख लेते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है, कोई डाउट नहीं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है और वैल्यू दिया हुआ कि कहाँ कहाँ पर चार्जेस का वैल्यू कितना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है और सभी चार्ज का वैल्यू सेम है, जिसका वैल्यू कितना है q, और वो प्लेस्ड कहाँ पर है x = 1 2 4 और 8 एंड सो ऑन, और आगे भी है बैठा हुआ। क्लियर हुआ, ठीक है। तो पूछ रहा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x = 0, x = 0 पर कितना होगा।
हमारा तरीका वही रहेगा +1 कूलम लेने का। यहाँ पर एक बार इसकी वजह से इसके सबकी वजह से ले सकते हैं हम लोग। तो ई नेट अगर निकालना होगा तो E1 लिख देते हैं, E2 लिख देते हैं, E4 और D2 E8 इस तरीके से आगे होगा, लिखा जा सकता है हम लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि और सबका डायरेक्शन देखो, E1 का भी रिपेल करेगा, E2 E3 सबका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। E4 और E8 सबका डायरेक्शन एक तरफ, इसलिए सबको ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। E1 का वैल्यू निकालोगे तो क्या पता चलेगा? K इंटू कितना हो जाएगा? Q बाई 1 का स्क्वायर, K इंटू क्यू बाई 2 का स्क्वायर, K इंटू क्यू बाई 4 का स्क्वायर प्लस K इंटू क्यू बाई 8 का स्क्वायर। इतना हो जाएगा। कॉमन लेंगे KQ 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 8 का स्क्वायर अप टू। क्लियर हुआ? अब देखो इसको ऐड करना, तो ये पूरा जो कंडीशन आ गया है वो किसका आ गया? GP का आ गया। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आ गया। ये जो GP का कंडीशन है तो हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे कि अगर R का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो समेशन ड्यू टू समेशन इन GP एट इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होगा? A बाई 1 माइनस R। तो आराम से इसको कर सकते हैं KQ। A का वैल्यू कितना है? मतलब A मतलब फर्स्ट वाला टर्म कितना हो गया? 1 माइनस 1 माइनस R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 बाई 4। देखो क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 बाई 4। तो कितना आ जाएगा? K इंटू क्यू, यहाँ हो जाएगा 4 बाई 3। कोई इशू नहीं आता। अब सबका हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्यू का तो दिया हुआ है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चल बस ये ध्यान रखना है कि R का मॉड R का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो GP में सम कितना होता है? A डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बेसिक बता रहे हैं। ये बेसिकली एक इक्विलिब्रियम का ही फॉर्म होता है। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग क्या है। सपोज दो चार्ज दिया हुआ है Q और -2Q। अब पूछ रहा है कि फाइंड, और दोनों के बीच का गैप दिया, मान लो फाइंड पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0। ठीक है, कितना दिया हुआ? बोला Q और -2Q दिया हुआ, दोनों के बीच का डिस्टेंस। बोला कि कौन ऐसा पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट निकालिए, मतलब डिस्टेंस निकालिए सिंपल, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होना चाहिए। एक इस तरीके का। इसी में थोड़ा सा और दिखा देते हैं कि Q और 2Q दिया हुआ, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए दोनों केसेस में कभी भी ये बीच में नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू 0 होगा कब? जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये पॉसिबिलिटीज़ है तब। अगर एक साइड होगा तो ऐड हो जाएगा। सपोज अगर हम बीच में कोई पॉइंट को ले लें और हम इसको एज्यूम करें x है, तो इसका डायरेक्शन भी इधर ये अट्रैक्ट कर लेगा, दोनों सेम साइड में हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ये डिस्टेंस होगा वो किधर होगा? बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये बता चुके हैं कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम वाले में जाके वीडियोस में जाके देख सकते हो। सपोज +1 कूलम लिए तो यहाँ लिख दिया कितना? x। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये रिपेल कर रहा है E1 और ये दूसरा वाला क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। अब E नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री है, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो E1 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? E2, ये हो जाएगा K पहला वाला चार्ज Q बाई x स्क्वायर, ये K 2Q बाई R प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो R हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, तो R प्लस x बाई x का होल स्क्वायर। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा R प्लस x प्लस माइनस √2। क्लियर हुआ? हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं R प्लस एक्स इज इक्वल टू √x लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू R। x इज इक्वल टू कितना होगा? R बाई √2 माइनस 1। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। चलो ठीक है, यहाँ देख लो
यहाँ कभी भी आउटसाइड नहीं होगा, जब सेम सिमिलर साइन रहता है तो बीच में होता है, बिटवीन द चार्जेस होता है। अगर माइनस माइनस होता तो भी होता। तो हम कहीं पे पॉइंट ले रहे हैं, सपोज P है, ये तो R था, दोनों का डिस्टेंस मान लो ये x ले लिए, ये कितना हो जाएगा R माइनस एक्स। यहाँ भी वैसे ही दोनों का डायरेक्शन दिखाएंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो E1 इज इक्वल टू E2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ से, तो K Q बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ K 2Q बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यहाँ भी कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो जो बेसिक पढ़े इसी क्वेश्चन के लिए पढ़े। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, उसमें देखो ध्यान से, 16 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम दिया हुआ, दो चार्जेस लिख देता हूँ, Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला कि फाइंड पॉइंट बिटवीन चार्जेस, यहाँ मेंशन कर दिया, नहीं भी मेंशन करता तो हमको आइडिया था कि जब सिमिलर चार्ज होता है तो बीच में रहेगा। एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, तो हम ले रहे प्लस P, तो यहाँ ले लेते, सपोज ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स। क्लियर, आराम से निकालते हैं, +1 कूलम रख के ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा, और E नेट का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E2, K इंटू कितना हो जाएगा 16 × 10⁻⁻6 बाई R का मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा K इंटू, ठीक है, 4 × 10⁻6 बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, ये 4 हो गया इधर, और यहाँ बच गया आपका कितना, ऐसा करते हैं, हाँ, x बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू +-2 कर देते, रूट क्लियर है, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, बोले तो 3x इज इक्वल टू 6, कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आया 2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, तो x का वैल्यू 2 मीटर है, इसका मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा 1 मीटर, और दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 मीटर। -2 को एक बार रख के देखते हैं, देखो x बाई 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, तो रखेंगे तो x इज इक्वल टू -6 प्लस 2x, तो यहाँ हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 6, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। ये 6 को इधर लेकर आइए, x को उधर के, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस तो दोनों का 3 मीटर है, और यहाँ आंसर कितना आ रहा है 6 मीटर, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो नेगेटिव वाला हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। ट्रायंगल टाइप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम लोग, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसमें क्या देखते हैं, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल्स का बेसिक पढ़ लोगे तो आसानी होता है आगे बनाने में। सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ इस तरीके से, एक चार्ज Q है, एक माइनस Q है, और हमारे पास पॉइंट दिया हुआ एक सपोज P, ठीक, या हम इसको ले लेते हैं, सपोज A ले लेते हैं, ये पॉइंट B है आपका, और ये पॉइंट C है, सही है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, A गिवन दिया हुआ, चार्ज यहाँ 2 पॉइंट पर है, ठीक है, इसको P लिख देते हैं, इसको Q लिख देते हैं, चलो आसान करने के लिए। हमसे पूछा क्या जा रहा है, सपोज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, और थोड़ा ये करते हैं, O लिख देते हैं, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A B C एंड O। एक क्वेश्चन में सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सपोज डिस्टेंस आपका दिया हुआ है x, ठीक है, और ये जो गैप है A/2, चलो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को बनाना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, तो A पर देखते हैं कि कितना चार्ज दिया हुआ, 2 चार्ज, एक इसकी वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा। तो A पर जब बाहर निकाल कर देखोगे तो यहाँ +1 कूलम रखेंगे, यहाँ पे चार्ज आपका P पर है और एक Q पर है, P पर Q है, यहाँ पर -Q है। ये जो डिस्टेंस है गैप, वो कितना दिया हुआ A, और यहाँ से यहाँ कितना है x, तो बाहर करके देखते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, EP हो जाएगा, और ये इसको अटैच करेगा, EQ हो जाएगा, फिर दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। E नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ, अब कौन बड़ा है वो देखते हैं, EP और EQ में।
जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R अगर स्मॉलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है, तो जो EP है वो ग्रेटर है, तो EP माइनस क्या लिख दिए EQ। चलो K इंटू, अब फार्मूला पुट करें Q बाई एक्स स्क्वायर माइनस K इंटू Q बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर KQ कॉमन निकल गई, 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और सॉरी माइनस A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गया। इसको और भी आगे जाके तोड़ा जा सकता है, ऐसे नंबर रहेगा तो आसान हो जाएगा। A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX एलसीएम वगैरह ले लिए हैं, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर A प्लस एक्स का एक साथ होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। यहाँ कैंसिल हो गया, जो कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, उसी तरीके से B पर ले सकते हैं। अब जब B पर लेंगे तो +1 कूलम रखेंगे, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों को माइनस नहीं करने के बजाय क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये क्लियर हो गया। EC पर देखते हैं निकाल के, ये क्लियर हो गया। अब EC पर निकाल कर देखते हैं। B वाला A और B तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब EC पर देखो। EC पर थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो +1 हम लोग यहाँ पर कूलम रखें, ठीक है, +1 कूलम रखें, तो ये क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा EP, और ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा EQ। अब यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री। और गौर करने वाला बात क्या है कि EP और EQ दोनों सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड QQ है और डिस्टेंस भी सेम है। कितना वैल्यू है, K इंटू Q बाई A स्क्वायर। इसको एज्यूम कर लेते हैं E। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है तो रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाता है 2A cos थीटा बाई 2। डायरेक्ट करते हैं और भी डायरेक्ट। जब कभी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जब कभी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा और एंगल 120 डिग्री होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू A। ठीक, तो यहाँ E नेट लिख दिए, A का मतलब कोई भी एक, तो EP, तो K इंटू Q बाई A स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्लियर? अल्फा का वैल्यू कोई पूछता है तो कितना होता है, डायरेक्ट हाफ, मतलब 120 डिग्री बाई 2 कितना हो गया, 60। E रिजल्टेंट का वैल्यू किधर होगा, एकदम पीछे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब निकाल कर देखते हैं हम लोग कहाँ पर, O पर। नेक इक्विलेटरल ट्राइंगल तो पूरा 60 डिग्री होता है ईच एंगल। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री होगा। ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। हम ऐसे एंगल क्यों ले रहे हैं अब समझ में आ गया। यहाँ +1 कूलम रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपल कर देगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर दो, EP और EQ। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। अब देखो अगर इसको हम लोग पैरेलल लाइन डालें तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, ये एंगल 30, ये 30, और ये आमने सामने वाला एंगल इक्वल होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। जब 60 डिग्री होगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। देख लो, डिस्टेंस भी सेम है आपका, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। ये तो आपका A/2 हो जाएगा, ये A/2 हो गया ना, ठीक है। और एंगल मालूम, ये क्या पता होना चाहिए, ये तो ध्यान से देखो, ये काम कर रहा है P का, ये बेस का, और ये हाइपोटेनस का, ठीक है। तो हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है और दिया हुआ है आपका बेस, तो B और H लगना चाहिए। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू A/2 बाई H, मतलब OP। cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 A/2 इंटू OP हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो OP इज इक्वल टू आ गया A/√3। यही वैल्यू इसका भी होगा, ठीक है। ये जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा। अब दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, इसको एज्यूम कर लेते हैं E। इसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q बाई A/√3, तो A स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3, A/√3 का होल स्क्वायर कर दिया, हो गया। अब रिजल्टेंट निकालना, तो दो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो फार्मूला होता है 2A cos थीटा बाई 2A के जगह पर पूरा लिख देते हैं 3Q बाई A स्क्वायर, ठीक है।
2a cos θ/2, तो θ/2 कहने का मतलब 60/2, ये कितना हो जाएगा 30, तो लिख सकते हैं 2 × 1/4πε0 3q/a² cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। कुछ कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√3 1/4πε0 q/a², ये आ गया आंसर। ठीक है, ठीक देखिए ट्रायंगल टाइप का उसी का एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से इस पे। ये कंडीशन दिया हुआ, ये डायग्राम दिया, पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी और सी पर, ए दिख रहा, बी दिख रहा और सी दिख रहा। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, ये जो नंबर दिया रहता है उसको हम लोग सिंपल टर्म में यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं हम लोग q, सही है, इसको मान लेंगे तो कितना हो जाएगा -q हो जाएगा। इसको एज्यूम कर लेते हैं a, तो ये कितना हो जाएगा 0.a/2 हो जाएगा। ऐसे कर लो, आसान पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर देखना, तो ये क्या करेगा, इसको, ये पॉजिटिव है तो इसको रिपल करेगा तो E1 हो जाएगा, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो E2 हो जाएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो E नेट का वैल्यू हो जाएगा E1 + E2, और इत्तेफाक से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड सेम है, तो E कितना मिल जाएगा 2E, दोनों का एज्यूम कर लिया E, तो कितना हो गया 2E। अब वैल्यू पुट करो, 9 × 10⁻⁹, देखो अच्छे से वैल्यू रख रहे हैं, k × q/r², q का वैल्यू 10⁻⁸/r², बोलने का मतलब कितना हो जाएगा आपका a/2, इसका मतलब हो जाएगा a² और ऊपर में चल जाएगा 4, a/2 हो जाएगा ना, ये भी तो a/2 हो जाएगा, तो a²/4, तो 8 × 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा 10, सही है। और a² मतलब 0.05 मीटर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल तरीका है, कोई इशू नहीं। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जिधर वेक्टर है। चलो E का तो क्लियर हो गया, EB का देखो उसी तरीके से। EB का जब देखने जाएंगे तो यहाँ पर +1 कूलम रखेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है। फिर वही कहानी, E = कितना हो जाएगा EB पर E1 - E2 का मॉड। कौन बड़ा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जिसका डिस्टेंस कम है, तो इसके डिस्टेंस E1 वाला कम है, इसीलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा E1 - E2, ग्रेटर कौन है E1, क्योंकि डिस्टेंस इसका कम है। वैल्यू पुट करो, फिर वही सवाल यहाँ पे, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, तो E1 हम लोग निकालेंगे तो k × कितना लिखेंगे q/a/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, देखो a/2। दूसरा जब E2 निकालना जाएंगे तो k × q/, अब डिस्टेंस जो है वो टोटल कितना दिया हुआ है a, और यहाँ कितना हो गया a/2, तो a + a/2 का होल स्क्वायर, बोलने का मतलब कितना हो जाएगा, बोलो 3a, तो 3 का हो जाएगा 3a/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा k × q/9a², ऊपर में चल जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, कोई इशू नहीं। चलो ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। अब माइनस करते वक्त भी ध्यान देना है, देखो यहाँ माइनस कर रहे हैं, माइनस जब करेंगे तो कितना हो जाएगा E वाले का, देखो इसको अगर हम एज्यूम कर लिए E, तो बहुत कमाल का चीज़ हो जाएगा। E इतना हो गया, देखो k/4/a², ये पूरा E हो जाएगा, तो -E/9 बच गया नीचे, तो कितना आ जाएगा 8E/9। अब वैल्यू पुट कर दो, k × कितना था 4q/a²। अब सबका वैल्यू पुट करें, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, आंसर का फॉर्मेट बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट किस पर, सी पर भी यही हालत, ये रिपल करेगा, ये स्क्वायर टाइट करेगा, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, और 120 डिग्री हो जाएगा तो E@C सिंपली हो जाएगा किसके बराबर, E के बराबर। मैग्नीट्यूड सेम है, अभी जस्ट बताएं, तो E मतलब k × q/r²। वैल्यू पुट करो, 9 × 10⁻9 रखेंगे, इसका 10⁻8 रखेंगे, और इसका वैल्यू 0.1 का स्क्वायर रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 60 डिग्री पे जाएगा, हाफ हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हो सकता है
कि ऐसा मिलेगा भी आपको कि माइनस क्यू और सपोज माइनस क्यू है और आपको सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ। तो सबसे पहले वैसे ही काम करेंगे, +1 कूलम रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। सपोज E1 हो गया, ये भी इसको अट्रैक्ट किया, ये क्या हो गया E2 हो गया, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये सपोज E3 हो गया। तो आपको 3 वेक्टर मिल गया, E3, E2 और E1, और सबके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है। गौर से देखिए, कुछ करने का है नहीं इसमें, 120 डिग्री है। एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी है कि किसी एक पॉइंट पर अगर 3 फोर्सेस लग रहा है, तीनों फोर्सेस का बीच का एंगल, सभी के बीच का एंगल कितना है 120, इस ये कंडीशन है, तो नेट फोर्स का वैल्यू या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। और ऐसे भी करके भी देख सकते हैं। देखो ध्यान से, 2 वेक्टर को लो, सबका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस सेम है और चार्जेस का वैल्यू सेम है, तो 120 डिग्री होगा। तो 2 के लिए कंसिडर करते हैं, E2 और E1 के लिए। चलो ये तो आ गया E2 E1, ये दोनों का बीच का एंगल 120 डिग्री। अभी हम बताएं कि कभी भी 2 वेक्टर का बीच का एंगल सेम है 120 डिग्री और मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट सेम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा E, और एकदम कहाँ से निकलेगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मिडल हो जाएगा। फिर यहाँ काम करें तो इसका भी मैग्नीट्यूड E है, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो अब जब E नेट निकाल लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड E माइनस E का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर टाइप वाले क्वेश्चन को करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्क्वायर टाइप वाले में। इसका बेसिक कुछ इस तरीके से होगा, सपोज माइनस क्यू है और प्लस क्यू है और प्लस क्यू है, और आपसे पूछ रहा है कि ओ पर सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, वही कहानी। +1 रखो यहाँ पर, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, E1 होगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, E2 होगा, ये इसको रिपल करेगा तो E3 है, और ये भी रिपल करेगा तो E4 है। कंडीशन कुछ इस तरीके का आ गया है, और सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम है, तो सबको E ले लेते हैं, एकदम आसानी से काम होगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो ये मिलके दोनों कितना हो गया 2E हो गया, और यहाँ भी मिलके कितना हो गया 2E हो गया, दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री होता है E नेट का वैल्यू कितना होता है √2A होता है, तो A की जगह पे कितना है 2A, 2√2 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई कितना लिख सकते हैं A/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये A है, सपोज ये भी A है, तो ये कितना होगा √2A होगा, उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा A/√2। क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा, सही है। चलो इसी में कुछ और इंटरेस्टिंग काम करते हैं, टाइप में है, वहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ B पे निकालना, तो वही कहानी, +1 कूलम रखेंगे, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा तो EA हो गया, ये भी इसको रिपल करेगा तो EB ED हो गया है, और ये इसको अटैच करेगा तो EC हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन मिला। अब हम लोग को नेट निकालना है, तो अच्छे से ध्यान से देखो, EA और EC दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सही है। कुछ U मिल गया इस तरीके से, ये भी E, ये भी E, और ये ले लेते हैं ED, इसका बीच का एंगल कितना दिया 45 डिग्री हो जाएगा एंगल, देख लो अच्छे से, सही है। ये दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों का पहले काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, रिजल्टेंट हो जाएगा आपका √2E, ठीक है, कितना हो जाएगा √2E, और ये आपका ED, ये 45 डिग्री, ये भी एंगल मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 45। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, रिजल्टेंट का फार्मूला लगा हुआ A² + B² का अंडर रूट, डायरेक्ट आ जाएगा √2E, ठीक है। और ये भी हो गया। अब देखो ध्यान से, E का जो वैल्यू रख रहे हैं वो कितना रख रहे हैं KQ/A² रख रहे हैं, और ED जब आप निकालिएगा तो KQ/, ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा तो 2A² होगा, √2A होता है, सही है। तो हम लोग लिख सकते हैं E/2, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं E/2। अब दोनों का बीच का एंगल देखो 90 डिग्री, आप डायरेक्ट √2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो E नेट जब निकालेंगे तो E/2 का स्क्वायर प्लस √2E का होल स्क्वायर का अंडर रूट,
90 डिग्री पे। तो ई तो बाहर, इसको जब हम लोग करेंगे तो 4 2 8 9 हो जाएगा, मतलब 3/2 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। सही है, ठीक है, थैंक यू।